हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे दीपावली की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। सर्वप्रथम देखिए, हमने लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और फिर देखिए हमने अष्टदल कमल बनाया है चावलों का। उसके ऊपर हमने कलश की स्थापना की है, जिसमें मैंने जल भर के कंठ तक उसमें हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और पुष्प जो है मैंने डाल के इसको स्थापित कर दिया। अब हमने शुद्धिकरण करना है चौकी का। तो देखिए, इस तरह से हम शुद्धिकरण करेंगे। तो उसके बाद अगर आपके पास माता जी की तस्वीर है, देखिए जिस तरह ये है, आप उस तरह तस्वीर भी रख सकते हैं, या फिर आपने जो मूर्तियाँ रखनी है। सर्वप्रथम हम आसन देंगे गणेश जी को और माता लक्ष्मी को और माता सरस्वती जी को और कुबेर जी को, उसके ऊपर विराजमान करेंगे। तो देखिए, हमारे गणेश जी विराजमान हो गए हैं, फिर माता लक्ष्मी जी विराजमान होंगी और माता सरस्वती जी भी विराजमान हो गई हैं। अब होंगे हमारे विराजमान कुबेर जी। के घर में कोई भी यंत्र हो, अगर आप उसकी स्थापना की है तो उसको भी हम आसन देंगे। अक्षय जिस तरह हमारे यहाँ जो है श्री यंत्र की रोज पूजा होती है, तो मैं यहाँ सेफ्टी का श्री यंत्र है उनको विराजमान करूँगी। और हमारे यहाँ पूजा होती है ये गोमती चक्र के पेड़ की, तो हम उसको भी यहाँ आसन दे के विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद हम माता जी के आगे लगाएंगे, श्री यंत्र के आगे लगाएंगे चावलों की ढेरी। तो आपके पास चावलों की ढेरी आपने इस तरह से लगानी है, क्योंकि माता जी को जो है चावल अति प्रिय है। तो चावलों की ढेरी हम लगाएंगे। फिर मेरे पास है ये कुबेर संपूर्ण श्री यंत्र, हम ये भी यहाँ पे विराजमान करेंगे। और एक ये लक्ष्मी माता का चांदी का सिक्का, आज के दिन चांदी की भी पूजा होती है, तो हम ये भी माता जी के आगे विराजमान करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा हम भेंट में देंगे। जो हमारे पास तस्वीर है हम उसको भी चढ़ा रहे हैं, और जो हमारे पास मूर्तियां हैं हम सबको एक एक कलावा जो है भेंट में देंगे। और जो हमारे पास गोमती चक्र का पेड़ है उसको भी हम इस तरह से कलावा भेंट में देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे सबका तिलक। तो जो हमारे पास मूर्तियां हैं हम सबका तिलक करेंगे। सबसे पहले गणपति महाराज जी का, रोली से तिलक करेंगे माता जी का, दोनों माता जी का, और जो हमारे पास तस्वीर है उसमें भी जो भी मूर्तियाँ हमारे पास है सबका हम तिलक करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद जो श्री यंत्र है हम उसका भी तिलक करेंगे। तो हम हल्दी का तिलक सभी मूर्तियों को, जितनी भी मूर्तियाँ हमारे पास है, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और जो श्री यंत्र है हमारे पास, उसको भी हम हल्दी का तिलक करेंगे। और जो नीचे हमारे पास यंत्र है उनको भी सबको हम। उसके बाद देखिए मेरे पास है कमल गट्टे की माला, और जो कमल गट्टा है माता जी को अति प्रिय है, तो हम इस तरह से श्री यंत्र को जो है कमल गट्टे की माला पहना देंगे, क्योंकि श्री यंत्र जो होता है साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो भी पुष्पहार अगर आपके पास है तो वो भी आप श्री यंत्र को इस तरह से आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हमने माता जी को जो भी हमारे पास श्रृंगार का सामान है, तो ये सारा सामान श्रृंगार का हमने लक्ष्मी माता जी को चढ़ाना है। पास है जनेऊ, जनेऊ पे मैंने रोली और हल्दी का टीका लगा लिया है। इसके बाद ये हम अपने गणपति महाराज जी को भेंट स्वरूप देंगे। दीपावली होती है, इसमें 8 धान, ये 7 दान 11 धान जो होते हैं उसको दान करने का प्रधान है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 8 धान मैंने लिए हैं। तो 8 धान हम इस तरह से दान करने के लिए लगाएंगे। उसके बाद देखिए मेरे पास ये इत्र है, जो लक्ष्मी माता है उनको इत्र अति प्रिय है, तो माता जी को हम भेंट में इस तरह से रूई पे थोड़ा सा लगा के इत्र देंगे इस तरह से। फिर हमने एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में हमने लौंग, इलायची और सुपारी रख के माता जी को, जो हमने इस तरह से बीड़ा बना के माता जी को भोग में हमने इस तरह से अर्पण करना है। इसके बाद हमारे पास जितने भी भगवान की मूर्तियां हैं सबको हम पुष्प भेंट में देंगे, और जो हमारे पास गोमती चक्र है उसको भी हम पुष्प भेंट में देंगे, और जो हमने कलश स्थापित किया है उस कलश को भी हम पुष्प इस तरह से भेंट में देंगे। अब जलाएंगे हम सबसे पहले जोत। तो जोत को हम इस तरह से चावलों का सबसे पहले आसन देंगे, जोत को इसके ऊपर विराजमान करेंगे। जोत को प्रवेश करने के बाद जोत का भी हम पूजन करेंगे, कुमकुम हल्दी से तिलक करेंगे जोत को भी, और जोत को भी हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे, जोत का पूजन करेंगे। फिर इसके बाद हम देंगे भोग। तो देखिए आज के दिन विशेष भोग लगता है धनिये का, तो धनिये का भोग आपने विशेष लगाना है, और जो भी मिठाई आपके पास हो उस मिठाई का भोग आपने लगाना है। और आपने खील पताशे का भोग भी विशेष लगाना है आपने माता जी को, और कोई भी फल जो ऋतु फल आपके पास हो तो उसका भोग लगाना। और प्रयास किया कीजिए कि अगर अनार आपको मिल जाए, क्योंकि अनार जो है माता जी को अति प्रिय है, लक्ष्मी माता को, तो अनार का भोग मिल जाए तो सबसे बढ़िया। नहीं तो कोई भी ऋतु फल आपके पास हो उसका भोग लगाना है। पंचमेवे इत्यादि होते हैं उसका भोग आपने लगाना है। तो फिर उसके बाद हमारे पास जितनी भी आपकी श्रद्धा अनुसार जितनी भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हो, जितना आपका समर्थ हो उतनी दक्षिणा भी आप माता जी को अवश्य चढ़ाएं। तो आरती करेंगे हम कपूर से, कपूर को जला के हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, और आरती पर प्रेम भाव से हम गाएंगे। फिर माता लक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर जी की सबकी आरती करेंगे। तो अंत में हम माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि पूजा में अगर हमारे कोई भी गलतियां और कोई भी कमियां रह गई हो तो हमें क्षमा करें, और हमारे घर में धन धान्य की बरकत करें, हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे, और हर साल इसी तरह हम आपकी पूजा माता रानी
जी करते रहें। तो इस तरह से हमें दीपावली की जो पूजा करनी है, जो ये सामान है आपने जो सुबह चौकी जब उठानी है तो जो धान है ये आपने किसी को दान कर देने हैं, जो प्रसाद आप अपने परिवार में बांट सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है अगर किसी को दान देना चाहते हैं तो दान भी दे सकते हैं, नहीं तो आप जो घर की गृहिणी होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि दीपावली की सरल पूजा हमें किस प्रकार घर में करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्न का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।